जय हिंद बच्चों। आज हम त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं के विषय जीव विज्ञान सेट सी को हल करेंगे। ये 2023-24 का आया हुआ प्रश्न पत्र है। तो बच्चों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, महिलाओं में एक एक्स गुणसूत्र की हानि के कारण कौन सा सिंड्रोम होता है ना। सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक्स गुणसूत्र की हानि के कारण कौन सा सिंड्रोम होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। अगला प्रश्न है बच्चे, नर युग्मक तथा अंडाणु कोशिका के संयोजन से बनी संरचना क्या कहलाती है। तो नर युग्मक अर्थात शुक्राणु और अंडाणु मतलब मादा युग्मक, तो ये दोनों जब मिलते हैं बेटा तब किसका निर्माण करते हैं, ये युग्मनज का निर्माण करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के ट्राइसोमी के कारण होता है। ट्राइसोमी का मतलब होता है गुणसूत्रों के जोड़े में एक गुणसूत्र का बढ़ जाना। ऐसे तीन जोड़े मतलब तीन गुणसूत्र हो जाते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं ट्राइसोमी। तो ये आंसर बनेगा आपका कौन सा बेटा, 21 है ना। 21वें जोड़े का 3 हो जाना क्या कहलाएगा, ट्राइसोमी कहलाएगा। आगे देखिए, आकारिकी एवं आनुवंशिकी दृष्टि से समान जीव को क्या कहा जाता है। तो भैया जो आकारिकी यानी शरीर जिनका समान है, जिनके आनुवंशिक गुणधर्म समान है ना, ऐसे जीवों को क्लोन कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है, इन्हें क्लोन कहा जाता है। ये अधिकतर अलैंगिक जनन में होता है बेटा। ठीक है, आगे देखिए, जब दो विपरीत लिंग प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, विपरीत लिंग का मतलब है एक नर और एक मादा, प्रजनन की क्रिया में जब भाग लेते हैं तो इस प्रकार के प्रजनन को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है, तो वो कहलाता है बेटा लैंगिक प्रजनन। क्या कहलाएगा, लैंगिक प्रजनन कहलाता है। अगला प्रश्न है, पराग कणों में होता है। तो पराग कणों में क्या होता है भैया, तो इसमें होता है बेटा नर गैमेटोफाइट होता है। क्या होता है, नर गैमेटोफाइट होता है। अगला क्वेश्चन है बेटा, रिक्त स्थान भरिए। अगला क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान में कौन कौन सा सवाल है, देखिए सबसे पहला दिया है कि एक संरचना जो भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संबंध बनाती है ना, खाली स्थान कहलाती है। तो गर्भाशय और भ्रूण के मध्य में जो संवहनी संबंध बनाती है उसको हम लोग कहते हैं अपरा। क्या कहते हैं, अपरा। और इंग्लिश में कहा जाता है बेटा इसे प्लेसेंटा। क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा कहा जाता है। तो अपरा या प्लेसेंटा दोनों आंसर इसके सही हो जाएंगे। बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। तो बिना निषेचन के यदि फल बनता है तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिषेक है ना फलन कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। या फिर इसे इंग्लिश में पार्थेनोकार्पी कहा जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक आंसर आपका यहाँ पर लिखे होंगे यदि आप लोगों ने, तो सही हो जाएगा। बीजांड का विकास खालिस्तान से हुआ है। तो बीजांड का विकास हुआ है बेटा भ्रूणपोष से। किससे हुआ है, भ्रूणपोष से हुआ है। आगे देखिए, मेंडल ने वंशागति के कुल खालिस्तान नियम प्रस्तावित किए थे। तो बेटा टोटल इन्होंने 3 नियम प्रस्तावित किए थे। कितने नियम, 3 नियम प्रस्तावित किए थे। मानव युग्मक में है ना, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। देखो भाई जोड़े में नहीं पूछा गया है इसीलिए टोटल आ जाएगा कितना, 46, वरना जोड़े में पूछता तो हम लिखते 23। ठीक है, आगे देखिए, मादा द्वारा स्रावित प्रथम दुग्ध खालिस्तान कहलाता है। तो इसमें आ जाएगा बेटा कोलेस्ट्रम। क्या आ जाएगा, कोलेस्ट्रम या कोलोस्ट्रम कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करने वाला है। कई बच्चे यहाँ पर क्या समझ गए हैं कि मादा द्वारा जो प्रथम दुग्ध हार्मोन है ना, तो हार्मोन में तो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है बेटा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रथम दुग्ध को क्या कहते हैं ये पूछा है, तो आ जाएगा कोलेस्ट्रम। क्या आ जाएगा, कोलेस्ट्रम आ जाएगा। अब देखिए आगे, सही गलत लिखें। तो सही गलत में सबसे पहला है, जीवन की उत्पत्ति जल में हुई है। तो ये हो जाएगा सत्य है ना, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई है भैया, सबसे पहले जल में ही हुई है। अब इसके बाद देखिए, एंड्रोजन हार्मोन फैलोपियन ट्यूब द्वारा स्रावित होता है। तो एंड्रोजन हार्मोन जो है फैलोपियन ट्यूब द्वारा स्रावित नहीं होता, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये कथन असत्य हो जाएगा है ना।
ये कहाँ होता है बेटा? अंडकोश में होता है। नर हार्मोन है, ये एक प्रकार का नर जनन अंग में पाया जाता है। तो ये वाला असत्य हो जाएगा। केला एक झूठा फल है। केला बेटा एक सत्य फल है, इसीलिए यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, यह सीधा होता है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। मिलर ने अपने प्रयोग में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को मिश्रित किया था, तो यह भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पन्न जीव मानव है। नहीं, पृथ्वी पर सबसे पहले तो क्या? इसके बाद देखिए बच्चों, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। तो सही जोड़ी में सबसे पहला दिया है एक्रोसोम। एक्रोसोम जो होता है शुक्राणु के सबसे अग्रभाग को कहते हैं, इसलिए इसका सही जोड़ी क्या हो जाएगा? शुक्राणु। 3:1 देखो, इसमें चला जाएगा बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि हम लोगों ने एक संकर संकरण जो पढ़ा था उसमें द्वितीय पीढ़ी F2 में हमने क्या देखा था बेटा? 3 जो हैं वो क्या मिले थे हमको? संकर लंबे पौधे मिले थे और एक जो मिला था बौना पौधा मिला था। तो उनका अनुपात यदि देखा जाए तो 3:1 है, इसीलिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। महिला प्रजनन अंग, महिला प्रजनन अंग की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडवाहिनी, है ना। पुरुष प्रजनन अंग की बात करेंगे तो वृषण हो जाएगा। 9:3:3:1 है, ये चला जाएगा किसमें? डाई हाइब्रिड क्रॉस में, क्योंकि हम लोगों ने जो पुनेट स्क्वायर पढ़े थे चेकर बोर्ड, है ना, द्विसंकर संकरण में, उसमें लक्षण प्रारूप अनुपात कितना आया था? 9:3:3:1 आया था, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डाई हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए बेटा अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक वाक्य में उत्तर में सबसे पहला देखो, शुक्राणु को पोषण किस प्रकार से मिलता है? तो शुक्राणु को जो पोषण है ये वृषण में पाई जाने वाली सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा प्राप्त होता है। इसके अलावा मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो मनुष्य में निषेचन जो होता है बेटा फैलोपियन ट्यूब में होता है ना। फैलोपियन ट्यूब को ही अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। यूरेसिल किस न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है? तो यूरेसिल पाया जाता है बेटा राइबो न्यूक्लिक अम्ल में या फिर आरएनए में, है ना। क्योंकि आप लोगों ने देखा था डीएनए में तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन मिलता है, जबकि थाइमिन की जगह आरएनए में क्या मिलता है? यूरेसिल मिलता है, इसीलिए क्या आ जाएगा? आरएनए या फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड आ जाएगा, है ना। आरंभन कोडॉन का नाम लिखें, तो आरंभन कोडॉन का क्या नाम हो जाएगा? AUG आरंभन कोडॉन है। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र का वंशानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? तो सटन और बावेरी 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही क्या किया था? गुणसूत्र के वंशानुक्रम का प्रथम सिद्धांत दिया था। तो इस प्रकार से ये 1 नंबर वाले प्रश्न समाप्त होते हैं। ये 2 नंबर वाले प्रश्न देख लीजिए आप लोग, है ना। 2 नंबर वाले कौन कौन से प्रश्न आए थे, 3 नंबर वाले कौन कौन से प्रश्न आए थे, ये रहे 3 नंबर और 4 नंबर वाले प्रश्न। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। और बेटा आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।